हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं और निश्चित रूप से ये समय है वो आपके लिए बहुत ही कीमती, यूँ कहें कि एकदम सोने से भी महंगा आपके लिए ये समय है वो होने वाला है। क्योंकि अगर इस समय में आपने अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया, जो जो चीज़ आपको पढ़नी चाहिए उनका पर्याप्त समय रहते हुए आपने रिवीजन कर लिया, तो उसका बेनिफिट है वो आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो निश्चित रूप से आज का जो सेशन है बड़ा ही किफ़ायती और कारगर साबित होने वाला है। इसलिए मैं आज का सेशन स्टार्ट करूं उससे पहले जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़ गए हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दें, और साथ में जिन्होंने अभी तक भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरीके की जो इन्फॉर्मेटिव सेशन है वो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहे। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे स्कूल मैनेजमेंट के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और पहले से आए हैं, ऐसी उन संभावनाओं को तराशते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आज का सेशन है वो आपके लिए फायदेमंद होगा, इसलिए मैं आपसे अनुमति लेते हुए आज के इस सेशन को फटाफट स्टार्ट कर रहा हूं, ताकि काम काम की बात है वो अपन आज के इस सेशन में कर सके। ठीक है साथियों, तो देखो आज के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होंगे उन पे अपन बात करेंगे, और आपका काम ये है कि आपको फटाफट है उसका आंसर देना है। क्या करना है, आपका काम इतना ही रहने वाला है कि भाई आपको फटाफट आंसर देना है। जो भी चीज़ आपसे पूछी जाती है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या है, ए है, बी है, सी है या डी है, बस इतना ही आपको काम है करना है। तो अभी अपन जो अपना सामने पहला क्वेश्चन है वो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, यानी जिसको अपन क्या कहते हैं BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान का प्रतीक चिन्ह जो लोगो है उसमें ध्येय वाक्य क्या है। आपने बोर्ड का लोगो देखा होगा, गोल गोल है वो बोर्ड का लोगो है ना, गोल सर्किल में बोर्ड का लोगो है वो निर्धारित किया गया है, और उसमें ऊपर की ओर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है ना, और नीचे उसके एक ध्येय वाक्य लिखा हुआ है ना, वो कौन सा है, अभ्युत्थानम ज्ञानशीलम एकता सिद्धिर भवति क्रमजा ज्ञान विज्ञान विमुक्ति। बताओ देखिए इसमें से सही कौन सा है। आपने देखा होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो लोगो है गोल घेरे में है और उसमें ये बात लिखी हुई है, और वैसे भी इसका ध्येय वाक्य है ना, तो ये आपको बताना है। देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो BSER है, जो BSER है इसकी स्थापना जो माध्यमिक आयोग है, माध्यमिक आयोग है उसकी अभिशंसा से माध्यमिक आयोग भी कह सकते हैं, और साथ में उसे मुदालियर आयोग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मुदालियर आयोग भी, मुदालियर आयोग भी कह सकते हैं है ना। माध्यमिक शिक्षा या मुदालियर आयोग है उसकी अभिशंसा से है ना। ये जो आयोग बना था कब था, ये 1952-53 में ये आयोग था, और इसकी अभिशंसा से ही है ना BSER की स्थापना की गई है ना। तो ये जो आपका अधिनियम है वो अधिनियम कौन सा था, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957। कौन सा अधिनियम था, ये अधिनियम था माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत इसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी, जयपुर में की गई थी है ना। स्थापित कहाँ किया गया था, स्थापना कहाँ की गई थी, जयपुर में की गई थी। लेकिन बाद में इसको क्या किया गया था कि एक और आयोग बना था जिसकी अभिशंसा से इसे अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया था, और वो कौन सी थी, सत्यनारायण, क्या था, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, राव समिति की सिफारिश पर है ना इसे 1961 में अजमेर हस्तांतरित कर दिया गया। क्या कर दिया गया था, 1961 में इसे अजमेर स्थानांतरित किया गया था है ना। तो इस बोर्ड की स्थापना कौन से माध्यमिक आयोग या मुदालियर आयोग की अभिशंसा से, क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार, यानी बच्चों को ऐसी
क्वालिटी एजुकेशन मिले ताकि उनका सुधार हो सके। और इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957, जिसमें इस कार्यालय की स्थापना सबसे पहले जयपुर में कर दी थी। कब? 1957 में, है ना, 1957 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि सत्यनारायण जो राव समिति है उसने सिफारिश की और इसकी अभिशंसा से फिर ये 1961 यानी 1 जनवरी 1961 में इसे अजमेर ट्रांसफर किया गया था, है ना। उसके बाद अजमेर ट्रांसफर तो कर दिया, लेकिन उसके बाद जो वर्तमान भवन है, उसके बाद कोई टेम्परेरी भवन में चला होगा, लेकिन वर्तमान भवन है उसमें 1973 से संचालित है। कभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय गए होंगे आप, तो आपने देखा होगा कि जो ही जयपुर से अपन जाते हैं तो अजमेर में एंट्री करते हैं, उससे पहले ही आपका जो वर्तमान भवन है जहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो संचालित है और वो अपना काम है वो करता है ना। ये आपकी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो आपका बीएससीआर है। ये कौन सी है? स्वायत्त शासी संस्था है। क्या है? ये ध्यान रखना, कौन सी संस्था है? स्वायत्त शासी संस्था है। और स्वायत्त शासी संस्था है इसलिए इसका एक ध्येय वाक्य है। कौन सा है? ये इसका ध्येय वाक्य, सिद्धिर भवति कर्मजा, यानी कर्म से सफलता मिलती है। क्या इसका अर्थ है? कर्म से सफलता मिलती है, ये इसका ध्येय वाक्य है। क्या है? कर्म से सफलता मिलती है, ये इसका ध्येय वाक्य है, वो निर्धारित किया गया। इसके अलावा भी मैंने आपको 2 ध्येय वाक्य और बताए थे। एक तो मैंने बताया था आपको किसका, जो IAS बीकानेर और IASE अजमेर दोनों के बताए थे। जरूर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि जिस प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो ध्येय वाक्य है सिद्धिर भवति कर्मजा, कर्म से सफलता मिलती है, उसी प्रकार जो आपकी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है उनके भी ध्येय वाक्य हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे ताकि आपकी तैयारियों को आंका जा सके। ठीक है, बढ़े आगे, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? कर्म से सफलता मिलती है, ये इसका ध्येय वाक्य। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर, बताओ देखिए इसका आंसर, बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होगा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 11 है, 15 है, 7 है या 17 है? बताओ देखिए कितनी होती है, नामित सदस्यों की संख्या है वो कितनी होती है, बताओ देखिए, है ना। देखो बीएससीआर है, बीएसईआर है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑफ अजमेर, इसमें जो अधिनियम बना था कब? 1957, है ना। जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसमें कितने सदस्य थे, है ना। जब स्थापना की गई थी तो सदस्य संख्या थी कितनी? 25। फिर बढ़ा के कितनी की? फिर बढ़ा के कर दी गई इसमें 36। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 41 सदस्य इसमें क्या है? वर्तमान में अपने को ध्यान में रखना है, 2 ही चीज अपने को ध्यान में रखना है। जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अधिनियम बना था, जब उसकी स्थापना की गई थी उस समय आपके इसमें 25 सदस्य थे, है ना। और उसके बाद इसमें बढ़ा के कितने किए गए? 36 किए गए थे। और वर्तमान में 41 सदस्य हैं वो इसमें कार्य कर रहे हैं। कितने हैं? वर्तमान में 41 सदस्य कार्य कर रहे हैं। तो इसमें जो सदस्यों का जो संगठनात्मक ढांचा है ना, संगठनात्मक जो ढांचा है, संगठनात्मक ढांचे के अनुसार इसमें देखो 1 नंबर पे होता है अध्यक्ष, 1 नंबर पर अध्यक्ष होता है, उसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है ना। उसके बाद होता है उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य। क्या होते हैं? उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 7। उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य है, उनकी सदस्य संख्या कितनी है? 7।
ठीक है। फिर है राज्य सरकार द्वारा, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी है? 17 है। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी होगी? 17 होगी। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य, विधान सभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, है ना, 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर इसमें निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य कितने होंगे? निर्वाचित सदस्य आपके 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? निर्वाचित सदस्य आपके 8 हो जाएंगे, है ना। उसके बाद प्रतिष्ठित सह आवरण सदस्य, प्रतिष्ठित सह आवरण सदस्य, इसकी संख्या कितनी होगी? 2 होगी, है ना। इसके बाद शिक्षक संघ प्रतिनिधि, शिक्षक संघ प्रतिनिधि सदस्य कितने होंगे? ये भी कितने होंगे? 2 होंगे। शिक्षक संघ, जो शिक्षा विभाग या शिक्षा के लिए जो संघ काम करते हैं, उनके प्रतिनिधि सदस्य कितने होंगे? 2 होंगे। और राजस्थान विश्वविद्यालय से समृद्ध प्राचार्य, राजस्थान विश्वविद्यालय से समृद्ध कॉलेज प्राचार्य, ये कितने होंगे? ये भी 2 होंगे, है ना। तो इस तरीके से आपके कितने हो जाएंगे? इनका टोटल कर लो। टोटल ये कितने होंगे? आपके 41 सदस्य हैं वो इसमें होंगे, है ना। किसी भी प्रकार की जब समिति की कोई बैठक होती है ना, कोई अधिवेशन आयोजित होता है, उस अधिवेशन में कम से कम कितने? 1/3 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है। कितने? 1/3 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है ना। तो वर्तमान में जो 41 सदस्य हैं वो इसमें इस तरीके से होंगे, है ना। पदेन सदस्यों को छोड़कर, ये आपके जो पदेन सदस्य हैं इनको छोड़कर बाकी सब का कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। क्या होता है? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है ना। 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है कि पदेन सदस्य यानी इसको छोड़कर। अब इसका उपाध्यक्ष कौन होता है? उपाध्यक्ष होता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर का जो निदेशक होगा वो इसका उपाध्यक्ष होगा, है ना। तो वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो निदेशक है वो कौन है? आशीष मोदी, तो वो उसके उपाध्यक्ष है। और इनका कार्यकाल भी निर्धारित नहीं होता। इनको छोड़कर बाकी सब है उन सब का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, लेकिन इनका निर्धारित क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जैसे मान लो इसमें जो आपके उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य है उनमें किसी का ट्रांसफर हो गया, कोई का प्रमोशन हो गया, तो उसमें क्या होता है? उसको वो छोड़ना पड़ता है, ये बदलते रहते हैं, तो इनका निर्धारित नहीं है। तो ये इसमें अपने ध्यान में रखना है ना। टोटल इसके 41 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष होगा, है ना, अध्यक्ष, इसके अलावा उपाध्यक्ष सहित 7 सदस्य, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य 17, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 2 और निर्वाचन सदस्य 8, प्रतिष्ठित सह आवरण के 2, शिक्षक संघ प्रतिनिधि 2 और राजस्थान विश्वविद्यालय से समृद्ध कॉलेज के जो प्राचार्य उनके 2 हैं। इस तरीके से 41 है वो टोटल निर्धारित किए गए। तो इसमें क्या पूछा आपको? राज्य सरकार द्वारा नामित, तो राज्य सरकार द्वारा नामित कितने हो गए? 17 हो गए। तो डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ओके, बढ़े आगे। इसके अलावा जो मैंने अभी बताए थे कि 7 पदेन सदस्य, यानी
उपाध्यक्ष सहित जो 7 आपके पदेन सदस्य होते हैं, उपाध्यक्ष सहित 7 पदेन सदस्य, है ना, 7 पदेन सदस्य। इसमें ये कौन कौन से होते हैं? एक नंबर होता है आपका निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा, निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा, यानी जो एलिमेंट्री है उसका जो निर्देशक है, और वर्तमान में एलिमेंट्री के निर्देशक कौन है? सीताराम जाट, तो वो इसके क्या माने जाएंगे? पदेन सदस्य है, वो माने जाएंगे। निर्देशक माध्यमिक शिक्षा, निर्देशक माध्यमिक शिक्षा, है ना। तो निर्देशक माध्यमिक शिक्षा इसके उपाध्यक्ष है और पदेन सदस्य भी होंगे, और वो कौन है? फिलहाल आशीष मोदी। इसके अलावा निर्देशक तकनीकी शिक्षा, निर्देशक तकनीकी शिक्षा, ये निर्देशक तकनीकी शिक्षा है, ये भी उसके पदेन सदस्य रहेंगे। निर्देशक संस्कृत शिक्षा, निर्देशक संस्कृत शिक्षा, निर्देशक संस्कृत शिक्षा है, वो भी इसके पदेन उपाध्यक्ष सदस्य है, वो रहेंगे। फिर निर्देशक आयुर्वेद विभाग, निर्देशक आयुर्वेद विभाग, निर्देशक आयुर्वेद विभाग, निर्देशक वाणिज्यिक विभाग, और लास्ट में इसमें होता है उप निदेशक एनसीसी, उप महानिदेशक एनसीसी। ये इसके 7 है, वो पदेन सदस्य होते हैं उपाध्यक्ष सहित। उपाध्यक्ष है वो आपके माध्यमिक निर्देशक है, वो इसके उपाध्यक्ष है, वो माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर अपने को पता चल गया कि भाई सदस्य में कितने होंगे? 17 सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा नामित होंगे। ठीक है, बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल है वो बता दिया कि भाई इन 7 पदेन सदस्यों को छोड़कर बाकी सबका कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होगा? 3 वर्षों का होगा। बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष, है ना, प्रत्येक वर्ष 2 बार है वो अधिवेशनों का आयोजित किया जाता है, जिसमें जो फरवरी और मार्च में जो होता है उसे वार्षिक अधिवेशन कहते हैं, है ना। क्या करेगा बोर्ड? वर्ष में 2 बार अधिवेशन आयोजित करेगा, लेकिन जो फरवरी या मार्च में अधिवेशन होगा उसको वार्षिक अधिवेशन है वो कहते हैं। और किसी भी अधिवेशन में, ऐसे अधिवेशन में बोर्ड के सदस्यों की संख्या मैंने बताई थी 1/3 भाग है वो उपस्थित होना जरूरी मानी जाती है। ठीक है, मुख्य रूप से जो बोर्ड का जो काम होता है कि वो माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन के लिए काम करना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पद्धति है, आधुनिक पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति है, उस पर काम करना, साथ में पुनः संगठन के लिए विनियमन का काम भी बोर्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बढ़े आगे, बताओ देखें। ये तो सेम ही क्वेश्चन है, आंसर दे दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है ना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, इसका ये अलग आया हुआ है। अभी आपको पता चल गया, इसका आंसर कितना हो गया? 17। सी इसका सही आंसर हो जाता। ठीक है, और अगर संगठनात्मक ढांचे की बात करें, जो ढांचा होता है उसकी अगर बात करें तो इसमें सबसे ऊपर कौन होता है? अध्यक्ष या प्रशासक होता है। कौन होता है? अध्यक्ष या प्रशासक। कि जब अध्यक्ष का पद खाली होता है तो वहां पर प्रशासक की नियुक्ति है वो की जाती है। तो एक चीज करनी है आपको, कमेंट बॉक्स में बीएससीआर के वर्तमान अध्यक्ष कौन है उनका नाम बताना, क्योंकि वर्तमान सचिव तो कैलाश चंद्र शर्मा है, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसका कमेंट बॉक्स में आपको जरूर रिप्लाई है वो जरूर करनी है। ठीक है,
इसके बाद 2 नंबर आता है इसमें सचिव, है ना। तो सचिव मैंने अभी बताया था कैलाश चंद्र शर्मा है वो सचिव होते हैं। फिर होते हैं विशेषाधिकारी या वित्तीय सलाहकार। वित्तीय सलाहकार या विशेषाधिकारी, है ना। उसके बाद होते हैं इसमें निदेशक, उसके बाद उपनिदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक, और फिर लेखाधिकारी। इस तरीके से ये काम है वो करते हैं। तो ये संगठनात्मक ढांचा है ना। अध्यक्ष या प्रशासक, जब अध्यक्ष नहीं होता है तो उस संस्था का प्रशासक नियुक्त किया जाता है ना। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है कमेंट में बताना है। कैलाश चंद्र शर्मा इसके वर्तमान में सचिव है। बाकी ये इसकी प्रोसेस संगठनात्मक ढांचे की होती है। इसमें राज्य सरकार द्वारा 17 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है और कुल है वो आपके 41 होते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। इसका भी बता दोगे आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 1 वर्ष। बताओ देखिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट इसका रिप्लाई आना चाहिए। सबसे पहले कौन रिप्लाई कर रहा है बताओ देखिए, बताओ देखिए सबसे पहले इसका आंसर कौन दे रहा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बताओ देखिए, बताओ। तो मैंने बताया था कि बोर्ड का जो अध्यक्ष है ना, जो पदेन सदस्य है उन सबको छोड़कर बोर्ड के जितने भी सदस्य हैं उन सबका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है ना। 3 वर्ष का होता है। बोर्ड का अध्यक्ष नहीं होता तो प्रशासक बनाया जाता है और वो प्रशासक क्या होता है, मुख्य होता, प्रधान होता, उसका कार्यकाल भी 3 वर्ष का ही होता है। बोर्ड का जो अध्यक्ष है उसका चयन है वो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य, जो 3 व्यक्तियों की कमेटी होती है, जिसमें 3 व्यक्तियों की कमेटी होती है वो होती है आपकी सर्च कमेटी, है ना। कौन सी सर्च कमेटी होती है, उसमें आपके 2 व्यक्ति हैं वो आपके सर्च समिति द्वारा नियुक्त होते हैं और एक उसमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है। इन तीनों के द्वारा एक अध्यक्ष का है वो नियुक्त है, वो चयन की सिफारिश है वो की जाती है ना। बोर्ड के जो प्रथम अध्यक्ष थे, बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके, जे.सी. चटर्जी। कौन थे, जे.सी. चटर्जी। कौन थे, जे.सी. चटर्जी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष थे और उनका कार्यकाल कितना था, 3 वर्ष का कार्यकाल, है ना। तो 20 का सही आंसर होता है। ठीक है, अगर बात करें प्रशासक की, है ना, प्रशासक की अगर बात करें तो प्रशासक की व्यवस्था है वो 1981 में काम में लेनी पड़ी। कब काम में लेनी पड़ी, 1981 में, कि जब स्थायी अध्यक्ष है की नियुक्ति नहीं होती है तो वहां पर प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। और पहली बार पीबी जो माथुर है उनको क्या बनाया गया, प्रशासक है वो नियुक्त किया गया। पहली बार प्रशासक है वो पीबी माथुर को 1981 में नियुक्त किया गया। ठीक है, पीबी माथुर को पहली बार 1981 में इनका प्रशासक है वो नियुक्त किया गया। प्रशासक के बाद उपाध्यक्ष आता है ना, उपाध्यक्ष, है ना। प्रशासक कह दो या अध्यक्ष कह दो, अगर अध्यक्ष है तो अध्यक्ष है। जो पहले अध्यक्ष कौन थे, जे.सी. चटर्जी। अगर प्रशासक की बात करें तो पीबी माथुर 1981 में,
उपाध्यक्ष है तो इसके लिए कोई निर्धारित क्राइटेरिया नहीं है। मैंने आपको बताया निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का जो निदेशक होगा वो इसका उपाध्यक्ष होगा, और उपाध्यक्ष है वो प्रशासनिक और शैक्षणिक समस्त मामलों में अध्यक्ष की क्या करेगा, सहायता करेगा। इसके बाद एक आता है बोर्ड सचिव। बोर्ड सचिव जो वर्तमान में कैलाश चंद्र शर्मा है, और वो किस कैटेगरी के होते हैं, RAS कैटेगरी, यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है, वो नियुक्त करता है। सचिव है वो बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। सचिव है वो बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है, और बोर्ड के जो अधिवेशन वगैरह होते हैं उनके लिए एजेंडा और जो कार्यनीति है वो तैयार सचिव के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, बढ़े आगे। तो ये सचिव से रिलेटेड हो गया। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर। कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का नहीं है। इस चीज को अपने को विशेष ध्यान में देना है, क्योंकि जब एग्जाम होती है तो हम कोई भी चीज वो नेगेटिव नहीं सोचते। हम क्या सोचते हैं कि निम्नलिखित में से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्य है, और नहीं को भूल जाते हैं, और नहीं को भूल गए तो हमारा सवाल भी गलत हो जाता है, क्योंकि ये दिखता ही नहीं हमें। एग्जाम में इस तरीके के जो बर्डन होता है, या यूं कहे जल्दबाजी होती है, या ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि नहीं हमें नहीं दिखता, और नहीं दिखेगा तो उसका नहीं ही परिणाम होता है। तो अपने को क्या करना है, इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है ना, क्योंकि पहली जो आपकी प्रायिकता होगी कि वो स्वयं को एकाग्रचित करना और हर प्रश्न को आराम से धैर्य के साथ पढ़ना, क्योंकि हर एग्जाम का जो मूल्यांकन है वो ये बताता है कि लगभग 3 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो आपको आते हैं लेकिन हड़बड़ाहट में आप गलत कर देते हो, है ना। तो ये 3 से जो 5 क्वेश्चन है वही मेरिट को निर्धारित करते हैं। तो ये काम अपने को बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम धैर्य के साथ प्रश्न को पढ़ना है, और फिर ऑप्शन को पढ़ना है, और फिर सोचना है, फिर आंसर देना है ना। तो अब ये पूछा है कि जो आपका BSER है, BSER का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है, बताओ। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन करवाना, कक्षा 9 से 12 के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना, समृद्ध विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना और उनका निरीक्षण करना, कक्षा 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना। क्या कह रहा है, मुद्रण, प्रिंटिंग। अब देखो ये तो सबको पता है कि भाई 10वीं और 12वीं की जो वार्षिक परीक्षा है उनका आयोजन बोर्ड करवाता, सबको पता है, और उस हिसाब से काम भी करते हैं, है ना। ये भी है कि भाई समृद्ध जितने भी जो विद्यालय हैं उनको मान्यता प्रदान करना, है ना, उनका निरीक्षण करते हुए, उनकी जांच करते हुए उनको मान्यता प्रदान करना। लेकिन ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है ना। यहाँ पर आप कईयों ने क्या है ज्यादा पढ़ लेते हैं तो वो भी गड़बड़ हो जाती है ना। अब देखो आपने देखा होगा कि 9 से 12 के लिए जो पाठ्यक्रम है वो कौन तैयार करता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं तैयार करता। वर्तमान की अगर बात करें तो NCERT है वो आपका क्या करती है, पाठ्यक्रम है वो तैयार करती है ना। लेकिन मुद्रण भी ये नहीं करता, तो दोनों कंफ्यूजन करने वाले हैं। मुद्रण भी नहीं करता है, मुद्रण कौन करता है, जो राजस्थान आवासन पाठ्य पुस्तक मंडल है उसके द्वारा किया जाता है। तो दो कैसे गलत हो सकते हैं, है ना, तो दो नहीं हो सकते। तो इसलिए ये तो इसका सही होगा और ये इसका गलत होगा, है ना। तो डी है वो यहाँ पर सही आंसर का कौन सा काम नहीं है कि पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना, है ना। मुद्रण कौन करता है, RSTB जयपुर है ना, वो उसके द्वारा मुद्रण का काम किया जाता है, जबकि इसके द्वारा मुद्रण का नहीं। अब जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम पहले तो निश्चित था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो 9 से 12 की कक्षाओं का पाठ्यक्रम है वो तैयार करता था। लेकिन वर्तमान में क्या कर दिया, वर्तमान में आपकी 9 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण है वो NCERT करेगा, NCERT, है ना। कब से कर दिया, 2018 से, है ना। 2018 से
जब पहले हमारा MHRD जो मंत्रालय है ना, ह्यूमन एंड डेवलपमेंट जो मंत्रालय था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसको बदल के क्या कर दिया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया। शिक्षा मंत्रालय कर दिया। क्या कर दिया, शिक्षा मंत्रालय, MOE है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया। और उसके आने के बाद यानी दिसंबर 18 के बाद है ना, क्या कर दिया कि 1 से 12 तक की है ना पाठ्यक्रम है वो SIERT है ना, या RS जो वर्तमान में जिसका नाम चेंज कर दिया है वर्तमान में RSCERT, इसके द्वारा तैयार किया जाएगा। RSCERT द्वारा तैयार किया जाएगा, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर भी करेगा। ठीक है, तो इसलिए यह काम भी किसका होगा, बोर्ड का ही होगा। यह मुद्रण का काम है वो इसका नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे। बताओ देखिए इसका आंसर। कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा अध्यापकों के निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाए, चित्रकला, खेल, प्रश्नोत्तरी, अध्यापन, शिक्षण। तो कई तरीके के जो कार्य है वो बोर्ड द्वारा करवाए जाते हैं, है ना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्य, देखो 1 नंबर पर 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन करवाना है ना, तो परीक्षा संबंधी कार्यक्रम, परीक्षा संबंधी कार्य 10वीं व 12वीं। ठीक है, इसके अलावा और समृद्धता है ना, तो स्कूलों की मान्यता संबंधी कार्य, स्कूलों की मान्यता संबंधी कार्य, स्कूलों की मान्यता से रिलेटेड भी काम करेगा, है ना। विद्यार्थियों हेतु सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन, विद्यार्थियों हेतु सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन, है ना। ये काम भी कौन करेगा, बोर्ड करेगा, है ना। ये काम भी बोर्ड के द्वारा करवाया जाएगा। इसके अलावा प्रकाशन संबंधी कार्य, प्रकाशन संबंधी कार्य, जो बोर्ड की जर्नल आती है, बोर्ड की पत्रिकाएं आती हैं, तो वो प्रकाशन संबंधी कार्य भी बोर्ड का। एकल और द्विपुत्री, एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार कार्य, इसमें क्या होता है कि जिसके एक संतान है ना, एक लड़की है या 2 लड़की है या 3 है, तो एक में से अगर कोई जुड़वा है ना, तो उसके पुरस्कार के लिए काम करती है। ठीक है, ये योजना है वो 2012 में प्रारंभ की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना, है ना। अगर इसमें आप पात्र होते हैं तो जिला स्तर पर आपको, अगर आप इनाम जीतते हैं
तो 11,000 रुपये प्रत्येक जिले की जो कट ऑफ है वो अलग अलग होती है, तो 11,000 रुपये। और अगर राज्य स्तर पर आप सिलेक्ट होते हैं तो 31,000 रुपये 10वीं में, और अगर 12वीं में है तो 51,000 रुपये प्रत्येक संकाय के अनुसार आपको अलग अलग दिए जाते हैं, है ना। तो ये आपकी हो जाएगी। फिर आपकी राज्य प्रतिभा, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, STSE, है ना, स्टेट टैलेंट रिसर्च, है ना, स्टेट टैलेंट रिसर्च एग्जाम। उसी तरीके से आपकी होती है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, जिसे राष्ट्रीय वाली को क्या कहेंगे, NTSE, स्टेट नेशनल टैलेंट रिसर्च एग्जाम, है ना। ये काम भी इसका ही है। उसके अलावा और कौन से है जो आपके शिक्षकों के लिए, है ना, शिक्षकों के लिए कौन कौन सी प्रतियोगिता, शिक्षकों के लिए कोई पत्र वाचन प्रतियोगिता है, यानी शॉर्ट में ऊपर लिखे शिक्षक पुरस्कार प्रतियोगिता, जिसमें आपके कौन कौन सी हो जाएगी, कोई पत्र वाचन प्रतियोगिता है, इसके अलावा आपकी अध्यापन है, लेखन है, अध्यापन प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता, ये काम भी है। इसके अलावा जो रीट की एग्जाम है वो भी आपको पता है कि बोर्ड के पास ही है, तो रीट एग्जाम है वो भी बोर्ड के द्वारा करवाई जाती है ना। तो इसमें पूछा कि अध्यापकों के लिए, तो अध्यापकों के लिए अध्यापन शिक्षण प्रतियोगिता है, उनका आयोजन है वो बोर्ड के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से, इसके अलावा विद्यार्थी विज्ञान मंथन योजना है वो भी बोर्ड के द्वारा ही करवाई जाती है। विशेष छात्रवृत्ति योजना है वो भी होती है ना। प्रकाशन संबंधी कार्य, ये सारे के सारे काम है वो बोर्ड के द्वारा ही निर्धारित होते हैं, तो इनको ही बोर्ड है वो करता है। ठीक है, ओके। तो ये था आज का एक और शानदार जानदार और छोटा सा सेशन जो मैंने आपको शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा ही खास और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ऐसा आपको लगता है तो जरूर आज के सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि साथियों बहुत ही कम समय बचा है और इस कम समय को अपने को यूटिलाइज करते हुए अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित करना है। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।